नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक प्रगति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, विजयनगर अर्थात विजय का शहर, यह दक्षिण भारत का उस समय 1336 में बसा एक हिंदू साम्राज्य था। इस साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यह धन धान्य से परिपूर्ण था। यहाँ पर संगम, सालू, तुलु और अराविडु राजवंश का शासन रहा था। तुलु राजवंश के शासक कृष्णदेवराय का काल श्रेष्ठ काल था। इनके काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर तक विस्तृत हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय ने कई ऐतिहासिक मंदिर, मूर्तियां, महल, मंडप व गोपुरमों का निर्माण करवाया था एवं अपनी माता के कहने पर नागलपुरम नामक नगर भी है वो बसाया था। उस समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने भारत की यात्रा की और डोमिंगो पेस ने वह फारसी इतिहासकार व यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य ग्रेनाइट की कीमती पत्थरों से घिरा हुआ, तुंगभद्रा नदी से पानी के लिए नहरें निकाली हुई, यहाँ योग्य शासकों के काल में व्यापार अत्यधिक फल फूल रहा था। सुदूर समुद्र से, बंदरगाहों से व्यापारी व्यापार के लिए इनके दरबार में आते थे और इनके दरबार में रहकर वे व्यापार करते थे। विजयनगर साम्राज्य के बाजार हीरे मोती, सोना चांदी और मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुओं से भरे होते थे। बाजार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। व्यापारी देश विदेश से यहाँ व्यापार के लिए आते थे। विजयनगर के लोग धनाढ्य थे। उनके घर में भौतिक सुख सुविधाएं व
हीरे रत्न युक्त सुख सुविधाएं थी। उनके अनुसार विजयनगर के शासक जो घोड़े के व्यापारी होते थे उन्हें अपने राज्य में आकर्षित करते, सुविधाएं देते, क्योंकि उनका मानना था कि उच्च नस्ल के घोड़े उनके राज्य में आएंगे तो पड़ोसी कोई राज्य उन पर अधिकार है वो नहीं कर सकेगा। इस कारण व्यापारी व्यापार की सुविधा को देखते हुए भी उनकी ओर आ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख देवता हैं वह विरूपाक्ष माने जाते थे। उन्होंने अपने विभिन्न जो पत्र व्यवहार या अन्य कोई कार्य करते तो भगवान विरूपाक्ष के नाम से करते थे। प्रत्येक पत्र पर ऊपर श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। विरूपाक्ष के अलावा विठल मंदिर, हजार राम मंदिर, ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था। पंपा देवी इनकी एक पवित्र माता थी जो संभवतः पार्वती को माना गया है। उनके भी मंदिर यहाँ देखने को मिलते थे। इस तरह हम मान सकते हैं कि उस समय में विजयनगर साम्राज्य समृद्ध था, उन्नत था और दक्षिण भारत की राजनीति में एक हिंदू राज्य की हैसियत से अपना प्रभाव रखने में सफल रहा था। यहाँ तक कि मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय भी विजयनगर के शासकों को दिया जा सकता है। यहाँ के हिंदू शासकों ने अपने शासनकाल में कई तरह के साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि में रुचि दिखाकर प्रोत्साहन दिया था। अब हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में साहित्यिक विकास, साहित्य का किस प्रकार से विकास इनको हुआ था। संगम, सालो, तुलो तीनों ही वंश में शासकों ने साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया हुआ था। बुक्का प्रथम के काल में विद्वान सायक के नेतृत्व में ब्राह्मणों की एक मंडली ने हमारे वेदों, ग्रंथों व अरण्यकों पर भाष्य लिखे थे। कृष्णदेवराय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य लिखा था। कौन सा काव्य? महाकाव्य
हेमकूट नामक महाकाव्य लिखा था। कृष्णदेवराय के मंत्री सालुआ तिमर ने भी टीकाएं लिखी थी। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय जी थे। उनकी दरबार में 8 तेलुगु साहित्यकार रहते थे और स्वयं कृष्णदेवराय भी एक अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदम व जाम्बवती कल्याणम नाटक लिखे थे, जो काफी प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उनके दरबारी नंदी तिम्मन ने परिजात हरण ग्रंथ लिखा। भट्टमूर्ति ने अलंकार शास्त्र से संबंधित नरसव्युलाद्यम ग्रंथ लिखा। इसी तरह इनके दरबार में कवि हरिदास भी थे, जो वैष्णव थे एवं उत्तर भारत के बीरबल की भांति इनके दरबार में दक्षिण भारत के प्रमुख तेलुगु कवि तेनालीराम भी रहते थे। तेनालीराम की प्रसिद्ध ग्रंथ पांडुरंग महात्म्य माना जाता है। इसके अलावा और भी कई कवियों ने इनके काल में कई साहित्य आदि है वो लिखे थे। अब हम देखते हैं कला के क्षेत्र में विकास। मंदिर निर्माण की एक नई शैली दक्षिण भारत में विजयनगर शासकों के काल में देखने को मिली थी। विजयनगर के शासकों की धर्म में रुचि थी और धर्म में रुचि होने के कारण उन्होंने कई भव्य सुसज्जित मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उनकी काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय के काल में हजार राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर आदि निर्मित हुए थे। उनके काल में कई और भी पंपा देवी का मंदिर, ऐसे और भी मंदिर हैं वो बने थे। मंदिरों में एक मंडप कला विकसित की थी और एक मंडप के अतिरिक्त एक और कल्याण मंडप का भी निर्माण करवाया गया था। और ये मंडप है, ये जो मंडप है, इस मंडप में देवताओं की विवाह समारोह या त्योहार आदि मनाए जाते थे, जिसमें पंपा देवी व विरूपाक्ष का विवाह है, अथवा भगवान राम सीता
आदि का विवाह है, इनको इस सभा मंडप में मूर्तियां रखकर पूर्ण करवाया जाता था। सभा मंडप के आसपास श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रहती थी और वहाँ का जीवंत चित्रण है वो देखा जा सकता था। इसके अलावा शासकों ने जब भी कभी कोई विजय प्राप्त की और उन्होंने जब भी कभी कोई नई सफलता प्राप्त की तो उन्होंने विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया एवं मंदिरों के आगे गोपुरम भी बनवाए थे। आज भी ये गोपुरम विजयनगर के शासकों की यश व कीर्ति को दर्शाते हैं। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर बनाया जाता था। गोपुरम देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत होते थे, जिनमें विशेष तौर से मूर्तियां भी सुसज्जित होती थी। इसके अलावा स्तंभों का अलंकरण मंदिर पर, जैसे हजार राम का मंदिर था तो उस मंदिर पर कई भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे हजार राम मंदिर है वो माना था। आज भी हम्पी के नाम से प्रसिद्ध विजयनगर, जहां इतने लंबे समय के बाद भी, आक्रमणों के बाद भी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को देखा जा सकता है। विजयनगर की स्थापत्य शैली में अलंकरण महत्वपूर्ण था। विजयनगर के शासकों द्वारा सांस्कृतिक जीवन को प्रोत्साहन दिया गया और विजयनगर की इस शैली को आगे चलाकर मदुरा यानी तमिलनाडु का क्षेत्र के नायकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। मदुरा के नायक इस शैली से प्रभावित हुए थे। विजयनगर के शासकों द्वारा अनेक महलों और राजप्रासादों का निर्माण कराया था, जिनमें से कुछ के अवशेष साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के पास हम्पी नामक स्थान पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में संगीत कला भी विकसित थी। संगीत का भी पूर्ण विकास था और संगीत कला में कई उनके दरबार में दरबारी कवि थे, जैसे सायण द्वारा रचित संगीत सार ग्रंथ संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसी तरह मल्लीनाथ ने स्वर मेल कला निधि ग्रंथ लिखा। लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय ग्रंथ लिखा।
इस तरह हम देख सकते हैं कि इनके काल में संगीत कला भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्यता, स्थापत्य कला आदि के लिए प्रसिद्ध था। आज भी यहाँ पर खंडरनुमा अलंकृत महल आदि देखे जा सकते हैं।